हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिरेकल शिवानी में, जिसमें मैं आपको अपनी विश को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं इससे रिलेटेड गाइडेंस दूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि मैंने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया है और सच बताऊं तो 3-4 साल में सिर्फ टेक्निक्स के पीछे ही भागी हूँ, जिन्होंने कभी भी मेरे लिए वर्क नहीं किया। ऐसे बहुत से लोग होंगे मेरी तरह जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी टेक्निक यूज़ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, या आए भी हैं तो बहुत ही माइनर लेवल पर आए हैं, या जैसा उनके अकॉर्डिंग भी उसके अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं आए हैं। और बहुत से लोगों की लाइफ में टेक्निक्स वर्क भी करती हैं, लेकिन वो उनकी वाइब्रेशन पर डिपेंड करते हैं कि आप किस वाइब्रेशन पर होकर के किस टेक्निक को करते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी टेक्निक पे वर्क नहीं करती, वो हमारी वाइब्रेशन पर वर्क करती है। हम जिस तरीके की वाइब्रेशन में होंगे वैसे ही चीज़ें हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगी। अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में हैं, अलाइनमेंट में हैं, तो आपके पास पॉजिटिव चीज़ें ही आएंगी, नो डाउट। और अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशन में है, रेजिस्टेंस वाली फीलिंग फील कर रहे हैं, तो आप सिर्फ आपकी लाइफ में आपकी डिज़ायर के अपोजिट चीज़ें ही आएंगी। क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम ही है कि आपकी लाइफ में जो है वो उसको बढ़ाता जाता है। यूनिवर्स को ना समझ में नहीं आता, और वो हमारा अच्छा बुरा नहीं जानता। वो तो आप जिस चीज़ सोचते हो बस वो थी उसी टाइम आपकी वो चीज़ वॉर्टेक्स में क्रिएट हो जाती है, और जैसे ही आप वो वाइब्रेशन मैच करते हैं वो आपकी रियलिटी बन जाती है। तो आप जितनी टाइम भी जो भी विश आप करते हैं उसी टाइम यूनिवर्स आपको वो दे देता है। बस हमारा काम होता है उसकी वाइब्रेशन में आना, मतलब अलाइनमेंट वाली फीलिंग में आना। और सच बताऊं, मेरे लिए तो सिर्फ एक मेडिटेशन ही ऐसी टेक्निक है जिसने वर्क किया है। और आप चाहे जितनी भी टेक्निक करती रहिए, चाहे जितनी भी अफर्मेशन बोलती रहिए, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं तो सॉरी टू से आपका मैं विश मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकती। क्योंकि हमारे माइंड में 24 आवर्स थॉट्स चलते रहते हैं। आप चाह कर भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, उनका काम ही है आना। क्योंकि माइंड का काम ही है सोचना, वो लगातार सोचता रहता है। लेकिन मेडिटेशन ही एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें आपका माइंड काम रहता है, एकदम थॉटलेस पोजीशन पे होता है। और जब हम थॉटलेस होते हैं तभी हमारी विश मैनिफेस्ट होती है। तो सारी मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन से ही होती हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं तो मेडिटेशन तो आपको कंपलसरी करना ही चाहिए। बिना मेडिटेशन के लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना, या तो मैं तो कहती हूँ आप छोड़ दीजिए, या फिर कोई फ़ायदा नहीं। आपको टेक्निक से तंग करके इसको अपने आप छोड़ देंगे। सारे कोचेज़ ही आप देखेंगे तो मेडिटेशन कंपलसरी करते हैं। जितने बड़े से बड़े यूट्यूबर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कोचिंग करते हैं या लाइफ कोचिंग में बताते हैं, सारे ही मेडिटेशन करते हैं। तो आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन को फॉलो करिए। और देन इसके अलावा मेरे अकॉर्डिंग तो आपकी लाइफ में शायद ही कोई टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप ऑटोमेटिक ही अलाइनमेंट वाली फीलिंग में रहेंगे, और जो आपने सोचा है उससे कई गुना आपकी लाइफ में आने लगेगा। आपकी लाइफ कैसे बेटर होगी आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। और इसमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है। आपको 8 से 10 दिन के अंदर मेडिटेशन का इफ़ेक्ट अपनी लाइफ में दिखने लगेगा, और अपनी लाइफ आप इतनी इन्जॉय करने लगेंगे कि आपने खुद ही नहीं सोचा होगा कि आप अपनी लाइफ को इस तरीके से भी जी सकते हैं। क्योंकि मेडिटेशन की वजह से ही मैं खुद अपने 10 साल का फियर, एंग्जाइटी, इतनी रेजिस्टेंस वाली फीलिंग में थी कि शायद मेरी जैसा कोई नेगेटिव पर्सन होगा, मैं मानती हूँ इस दुनिया में। लेकिन जब मेरी लाइफ चेंज हो सकती है इतनी बुरी कंडीशन से, इतनी बुरी सिचुएशन से, अगर मैं बाहर निकल सकती हूँ तो कोई भी निकल सकता है। कोई भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है, अपनी लाइफ को बेटर कर सकता है। तो आप मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन के साथ ग्रैटिट्यूड वॉक कीजिए नेचर में। और हो सकता है तो आप अपनी विश से रिलेटेड या किसी और भी चीज़ से रिलेटेड पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखिए, और देन आपकी विश आपके पास। फिर आप अपनी विश को नहीं, आपकी विश खुद आपको अट्रैक्ट करेगी। थैंक यू वीडियो।